Hello friends, welcome to the channel. Today we are going to do a very important question for Mulk Raj Anand's Untouchable. This is related to narrative techniques. As per the experience of this year, all the students are saying कि question papers बहुत ही tough आ रहे हैं and I have seen it myself. कन्वेंशन से थोड़ा सा हटकर है, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन अगर आप सिर्फ प्रीवियस पेपर के बेस पर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इट मे नॉट बी इनफ। तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेते हैं MEG 07 के, आपके काम आएंगे। दिस इज द सिलेबस ऑफ MEG 07। 8 ब्लॉक है, देखने में लगता है कि 8 ही ब्लॉक है, लेकिन बहुत वास्ट है अपने आप में। शॉर्ट स्टोरीज बहुत सारी हैं, पोएट्रीज बहुत सारी हैं और आपको आएंगी RTC's एग्जाम में। और नॉवेल्स भी सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप नॉवेल्स पढ़ जाएं और आंसर कर पाएं। नॉवेल्स में से बहुत डीप क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये 4 वीडियोस तो ऑलरेडी हैं जिससे आप RTC और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। आज मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूँ, नैरेटिव टेक्निक से रिलेटेड क्वेश्चन आने का चांस है। देखिए बाकी पेपर्स के बारे में स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं। MEG 05 पेपर वाज वेरी टफ। MEG 05 यस द पेपर वाज टफ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लगते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से वो नहीं आए। कुछ लोगों को नहीं भी लग रहा है टफ, मे बी दे वर प्रिपेयर्ड एक्सट्रीमली वेल। दिस क्वेश्चन मैंने MEG 05 का मॉर्निंग में ही एक क्वेश्चन दिया था पोस्ट मॉडर्निज्म से रिलेटेड एंड दैट वाज द पार्ट of examination and I'm happy it helped the students। and MEG 04 के बारे में भी यही कह रहे हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से पढ़ कर गए थे और कुछ भी नहीं हुआ। तो अपनी प्रिपरेशन को मैं हमेशा ही कहती आई हूँ कि थॉरो रखिए। सिर्फ लास्ट 2 या 3 दिन पढ़कर आप नहीं अपीयर कर सकते MEG 07 को, ना ही सिर्फ MEG 07 को बल्कि किसी भी MEG के पेपर को। डू नॉट टेक इंग्लिश लिटरेचर दैट लाइटली। अब आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ, नरेटिव टेक्निक्स इन अनटचेबल। शुरुआत कैसे करेंगे मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगी। आंसर सब कुछ नोट करिए, साथ साथ जो भी नरेशन में दे रही हूँ साइड बाय साइड जो कुछ भी लिखा है सब कुछ नोट करिए, आपका आंसर अच्छे से अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा। अनटचेबल कब पब्लिश हुआ था पहले तो वो लिखिए। वो क्या इनके राइटर हैं मुल्क राज आनंद, उनका फर्स्ट नॉवल है और इस नॉवल ने ही उनको रिकॉग्नाइज किया था एज अ वेरी फेमस इंडियन नॉवलिस्ट। Contemporary classic of the recreation of one day in the life of a sweeper and toilet cleaner बाघा। बाघा की ये स्टोरी कहीं पर मेंशन करिए जैसे आपको प्रोमिनेंट चीजें कुछ याद है। 1935 या तो याद होगा या आप याद रह जाएगा। तो 1935 को ब्लैक पेन से या किसी भी तरीके से डार्क करके हाईलाइट करके आइए। शो द एग्जामिनर कि आपको फैक्ट्स पता है। Okay. आनंद डिस्पेंसेस अ स्ट्रेंथ एंड प्लेंटी ऑफ डिटेल्स। डिटेलिंग इमेजरी बहुत अच्छी यूज की है और इसमें एक फॉरवर्ड है दैट इज अ प्रीफेस बाय EM फॉस्टर। ये भी एक बहुत अच्छा फैक्ट है, इसको भी आप हाईलाइट जरूर करके आइए। EM फॉस्टर को आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, पैसेज टू इंडिया आई थिंक आप सबने पढ़ा है। EM फॉस्टर ने क्या लिखा है वो भी आप अपने आंसर के इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। आई नो इतना कुछ लिखा है, मैंने भी उसको उसका एक छोटा सा पार्ट ही पिक किया है और आप लोग एक एक वर्ड याद रख पाए या मैं भी एक एक वर्ड याद रख पाऊँ ज़रूरी नहीं है। तो एक बार पढ़िए, इस लाइन को समझिए और जितना इसमें से फिर आपको याद रह जाता है वो ज़रूर लिखिए एग्जाम में कि EM फॉस्टर ने क्या कहा था। और EM फॉस्टर का प्रीफेस कहीं ना कहीं आप इन्वर्टेड्स में या हाईलाइट कर दीजिए एक अलग तरीके से या एक अलग बॉक्स बनाकर एग्जाम में। EM फॉस्टर wrote in the preface of this novel, Untouchable could only have been written by an Indian। एक इंडियन, एक भारतीय ही लिख सकता था और वो भी ऐसा भारतीय जो कि एक आउटर पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा है। नो यूरोपियन however sympathetic could have created the character of Baka। उस टाइम पर इंडिया में यूरोपियंस भी थे। 1935 का ये नॉवल है ना, तब तक इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था। तो यही सेइंग कि ना तो इसको कोई यूरोपियन लिख सकता था और ना ही कोई अनटचेबल लिख सकता था। नो अनटचेबल could have written the book because he would have been involved in this indignation and self pity। अनटचेबल लिखता है तो अपने लिए सेल्फ पिटी की उम्मीद रखता राइटर्स रीडर्स से, और अगर कोई यूरोपियन लिखता तो सिंपैथी लेवल और इमोशन लेवल वो नहीं आ पाता जो किसी इंडियन का रहा होगा। तो मिस्टर आनंद स्टैंड्स इन द आइडियल पोजीशन अकॉर्डिंग टू EM फॉस्टर। इतना आप लिखकर आइए एग्जाम में, आई थिंक याद जरूर रह जाएगा।
बाका के बारे में थोड़ा सा लिखिए इसके बाद अपने एग्जाम में, उसके बाद नरेटिव टेक्निक्स पर आते हैं। बाका 18 ईयर्स ओल्ड सन है टाउन के हेड स्वीपर का। मड हाउस में एक कच्चे से घर में रहते हैं अपने ब्रदर सिस्टर और अपने फादर के साथ। एक बार वो अपने एक अंकल के साथ ब्रिटिश रेजिमेंट में भी रहते हैं उनके बैरिक्स में, और वहां पर उनकी ड्रेसिंग स्टाइल, क्लीनलीनेस ब्रिटिशर्स की उससे बड़ा इम्प्रेस्ड हो गए थे। लेकिन बाघा जैसे लोगों के लिए लाइफ बिल्कुल सिंपल नहीं है। पीपल लाइक बाघा आर दी अंडरडॉग्स ऑफ दी सोसाइटी, सो कॉल्ड लोअर क्लास, जिन पर हर कोई हुकूमत करना चाहता है, अपना राज चलाना चाहता है, अपने हिसाब से काम करवाना चाहता है। So, the plot of the book revolves around the argument for eradicating the caste system. जैसे मैंने इन लाइंस को हाईलाइट किए, आप भी ऐसा कुछ जो आपको लगे कि मेजर थीम है, बहुत अच्छी कोई बात लिख रहे हैं तो उसको हाईलाइट करिए एग्जाम में। It depicts a day in the life of Baka, a young sweeper who is untouchable due to his work of cleaning toilets. हमें भी नरेट करने से पहले स्टोरी किसी और को नरेट की गई थी। किसको? यस, यू कैन सी, गांधी जी को। Mulkaraj Anand narrated the story to Mahatma Gandhi, and also Gandhi ji also read this poignant story about the sweeper boy, and गांधी जी ने नोटिस किया कि ये स्टोरी जो है ना इसमें बहुत ज्यादा मेलोड्रामा है और बहुत लंबी है। Gandhi ji also suggested to Anand that he should actually cut down more than 100 pages, especially those pages in which Baka seemed to be too much thinking, too much dreaming, too much brooding like a stream of consciousness character. Stream of consciousness क्या होता है वो मैं आपको अभी समझाऊंगी। Stream of consciousness जिसमें कैरेक्टर बहुत ज़्यादा सोचता है, वो हमारा नरेटिव टेक्निक भी है, उसको थोड़ा डिटेल में भी करेंगे अभी। तो गांधी जी ने कहा कि इन सब सजेशंस को थोड़ा सा एम्प्लॉय करिए। एक कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा पिटिएबल कंडीशन में मत दिखाइए, आउटर पॉइंट ऑफ व्यू से उस कैरेक्टर की सिचुएशन दिखाइए। लगभग 100 पेजेस कम कर दीजिए, दैट विल मेक योर नॉवल more connected to the people of India, specifically to untouchables. अब अनटचेबल की नरेटिव टेक्निक पर आते हैं, टेलिंग एंड शोइंग। एक तो होता है कि राइटर ने बस लिख दिया ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, कुछ भी लिखा और उसको हमें किसी एग्जाम्पल की या किसी इंसिडेंट के थ्रू नहीं दिखाया। लेकिन यहाँ पर टेलिंग एंड शोइंग टेक्निक यूज की है हमारे नरेटर ने। वाइल टेलिंग अ स्टोरी द ऑथर प्रोवाइड्स ऑल इंफॉर्मेशन टू द रीडर इन ऑर्डर टू टेल हिम हाउ टू अप्रिशिएट द स्टोरी। राइट, जो कुछ भी हो रहा है उसको बताया जाता है कि किस तरीके से हो रहा है, क्यों कहा जा रहा है कि ऐसा हो रहा है। हम सिर्फ इतना नहीं कह रहे कि अनटचेबल्स वर इल ट्रीटेड, क्या इल ट्रीटमेंट हुई, क्या क्या उस अनटचेबल ने सहा, उसको भी दिखाया जा रहा है। सो इन अ नटशेल, showing is about using description and action to help the reader experience the story. And telling is when the author just summarizes or uses the basic exposition to simply tell the reader what has happened. So stories, should always be telling and showing. These stories are considered to be the good stories. कैसे आपको एग्जाम्पल देने वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है, लाइन बाय लाइन पढ़िए और सब कुछ नोट करिए। In a fiction, there are two ways of telling the narration, telling and showing, as I told you. When the author is telling a story, he often makes an entry in the narrative and provides information about the material in the fiction which helps in understanding the story better. ऐसा लगता है हमारे जो नरेटर है ना वो स्टोरी के अंदर ही, स्टोरी की सेटिंग्स के अंदर ही कहीं घुसकर बैठे हैं और सब कुछ देख रहे हैं, जिसको हम omni present narrator भी कहते हैं. It is dedicated to Baka, who is a scavenger or the person who picks up the filth to keep the surroundings of the people neat and tidy, and it starts with a description of the colony of the outcast. अछूत लोगों की कॉलोनी से शुरुआत होती है, situated on the outskirts, outer area of the town of Bulasha. Accurate depiction of the houses, घर कैसे हैं, मिट्टी के गंदे से घर हैं, the living sittings of the outcast, the soiled brook, the land filled with mud, कीचड़ से भरा हुआ एक land, dirt है, filth है, human excrete, human excrete ही नहीं, animal excrete, animal refuse भी उस एरिया में फैला हुआ है, and it fills the readers with disgust.
इसके बाद आपको एग्जाम्पल्स भी देने हैं, बार बार आपको बाखा के बैड एक्सपीरियंसेस बताने हैं और एग्जाम्पल्स भी देने हैं, कब वो खुश हुए, कब वो डिस्गस्टेड फील कर रहे थे, कब वो होपफुल हुए। जैसे कि when the hockey stick is given to him by Charat Singh, he is happy. When he is slapped for being touched by a high profile person, उनको डिस्गस्टिंग फील होता है। उनके फ्रेंड्स का जब उन्हें सपोर्ट मिलता है, ही फील्स हैप्पी। द स्टोरी ऑफ हिम बीइंग सेव्ड बाय एन इंग्लिश डॉक्टर, एक बार उनके पापा उन्हें स्टोरी सुनाती है कि एक इंग्लिश डॉक्टर ने उनकी जान बचाई थी, तब भी वो हैप्पी फील करते। सोहिनी के मॉलेस्टेशन का जब अटेम्प्ट होता है, सोहिनी जो उनकी सिस्टर है, तब वो डिस्गस्टिंग फील करते हैं। लास्ट में गांधी जी की स्पीच आती है, तब वो होपफुल फील करते हैं। तो इन सभी इंसिडेंट्स को आप एक के बाद एक मेंशन कर सकते हैं कि कैसे द नरेटर इज नॉट ओनली टेलिंग बट शोइंग ऑल्सो कि कब, कहाँ, क्यों हैप्पी, डिस्गस्टेड और होपफुल फील किया जा रहा है। एक और टेक्निक आप मेंशन करेंगे, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इन द नरेटिव टेक्निक्स। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, अगर आप में से किसी ने लिटरेचर को थोड़ा भी डिटेल में पढ़ा है, तो इट वाज अडॉप्टेड वेरी मच बाय वर्जीनिया वुल्फ एंड जेम्स जॉयस। This is a style of writing or speaking in which a person says or writes anything as it comes to his mind. हमारे एक कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, और ज़रूरी नहीं सिर्फ एक कैरेक्टर की, बहुत सारे कैरेक्टर्स का व्यू पॉइंट्स, क्या क्या वो सोच रहे हैं, उनके ब्रेन में क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं, उन सबको जब एक्यूमुलेट करके रीडर्स को स्टोरी बताई जाती है, दैट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। As our brains are able to create thousands of thoughts, बैठे बैठे एक जगह से, इंडिया में बैठे बैठे ऑस्ट्रेलिया, लंदन, कहीं भी जा सकते हैं ना, दैट इज द बेनिफिट ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इम्प्रेशंस बहुत सारे आ जाते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू गिव शेप टू व्हाट वी स्पीक और राइट इन द सेम वर्ड्स एज वी थिंक। जब हम बोलते हैं, लिखते हैं, तो हमारे पास एक लिमिटेशन होती है लैंग्वेज की, और बहुत कुछ हम सोच समझ कर लिखते या बोलते हैं, लेकिन जब हम सोच रहे हैं तो इट इज क्वाइट रैंडम। Thus, stream of consciousness is not fully organized, is random, filled with our impressions as well as potentials. कुछ भी उल्टा सीधा जैसा भी ख्याल दिमाग में आता है, वो सोचते चले जाते हैं। Anand, Mulk Raj Anand I'm talking about. As Anand was thinking of the method for writing his work, he came across James Joyce's novel, and after reading Joyce's Portrait of Artist as a Young Man, आप सबने शायद पढ़ी हो कभी, ये भी MEG3 का पार्ट है। He felt constrained to rewrite his loose narrative as a self-conscious novel. तो उनको लगा कि मुझे भी कुछ इसी तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए, एक सेंट्रल कैरेक्टर की थॉट्स को मैं दिखाऊंगा, थोड़ा सा टेलिंग एंड शोइंग, थोड़ा सा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इस सब का मिक्सचर बन गई है हमारी ये नॉवल अनटचेबल। So in the end, you can write as a conclusion of your answer, the technique of telling, showing, and stream of consciousness has been deftly, profusely, properly, aptly, जो भी word याद है, used by Anand to bring out the feelings of the protagonists, leading to passionate discussion by the characters. लास्ट में आपने देखा होगा, नॉवल तो पढ़ा ही होगा, लास्ट में आपने देखा होगा बहुत सारे कैरेक्टर्स आफ्टर द स्पीच ऑफ गांधी बहुत डिस्कशन करते हैं, तो उस डिस्कशन के थ्रू भी हमें स्टोरी के बारे में, और स्टोरी के बाद क्या फॉलो हो सकता है। स्टोरी तो वहीं पर एंड कर दी गई थी, पाखा जस्ट फील्स होपफुल एंड रशेस बैक टू होम, लेकिन एक होप के साथ खत्म हुई थी ना स्टोरी, और वो होप कहाँ दिखाई गई थी हमें, उस डिस्कशन में विच हैपेंड आफ्टर द स्पीच ऑफ गांधी। तो मिक्सचर ऑफ टेलिंग, शोइंग, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड डिस्कशंस बाय द कैरेक्टर्स। दैट इज इट फॉर दिस क्वेश्चन। आप ये 4 वीडियोस भी कवर ज़रूर करिए, जिससे कि आपकी काफ़ी अच्छी रिविजन हो जाएगी। आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ दीज 4 वीडियोस। आज और कोई काम मत करिए, आज सिर्फ पढ़ाई करिए अपने आने वाले एग्जाम की। A great best of luck from my side for your upcoming exam. Thanks for watching. Please do not forget to share and subscribe the channel. You may join the classes to cover the topics in detail. Can click the link in description to get connected to us for admission. Once again, best of luck, और मुझे comments में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. And after the exam, I'll upload the question paper too. Please do tell me कि question paper कैसा था.